हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 9.3 पे। 9.2 अपनी कंप्लीट हो गई थी लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे यूनिट 9.3। तो पहले हम उसके कुछ फॉर्मूले, कुछ सब्स्टिट्यूशंस और एक मेथड जो है उस पर हम बात करेंगे। और जो हमने फॉर्मूलेज लिखे हैं उसमें 4 का प्रूफ भी देखेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, या लास्ट में इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे एक आधा क्वेश्चन अगर एडजस्ट होता है तो अपना। तो आज अपन बात करने वाले हैं यूनिट 9.3 के ऊपर। तो उसमें ये 6 फॉर्मूले हैं। मैंने ये 2 फॉर्मूले, जो फर्स्ट और सेकंड जो फॉर्मूला है, ये अपने यूनिट 9.4 में लागू होंगे, पर ये एक ही पैटर्न के हैं, इसलिए मैंने इनको इसके साथ ही एडजस्ट कर दिया है। तो हमें ये 6 फॉर्मूले याद करने हैं अगर हमें ये एक्सरसाइज करनी है। इससे अपनी 9.3 कंप्लीट होती है, 9.4 यूज हो जाएगी और 9.5 भी आ जाएगी। तो 3 एक्सरसाइज में अपना काम निकलेगा। इससे बस एक अपने को नया मेथड सीखना है, बाकी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे इन 6 फॉर्मूलों के ऊपर। तो आप अगर नोटिस करें इन फॉर्मूलों में, आप वीडियो को यूज करके इनको नोट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कैसे याद करने हैं आपको इनको। तो ये 3 जो फॉर्मूले हैं, 1 2 3, ये एक बेस के हैं, x² माइनस a स्क्वायर माइनस x² और a स्क्वायर प्लस x²। तीनों में कहीं रूट नहीं है। और जो 4 से 6 तक हैं वो वही चीजें वापिस, x² माइनस a स्क्वायर ये लिखा हुआ है, a² माइनस x² इसमें लिखा हुआ है और a² प्लस x² इसमें लिखा हुआ है। तो 3 फॉर्मूले जो हैं वो रूट के साथ हैं और 3 फॉर्मूले विदाउट रूट हैं। इनमें रूट नहीं लगा, इन पे रूट लगा। तो फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, बिना रूट के और रूट के। तो हमें ये ध्यान रखना है, 6 फॉर्मूले अपने हैं, 3 विदाउट रूट है और 3 वही रूट के अंदर हैं। दूसरा देखो, इसमें x² माइनस a² लिखा हुआ है, x² माइनस a² और ये a² माइनस x²। तो इन दोनों के अगर हम फैक्टर करें, क्योंकि ये अगर फैक्टर हो जाते हैं तो वो अगली एक्सरसाइज के रूल्स होंगे जिस पे अपन बात करेंगे धीरे धीरे। एक सभी में आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप ये फॉर्मूले अप्लाई करें तो x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। x² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। देखो इसमें 1 है, इसमें -1 है, पर 1 होना चाहिए। x² के साथ कल को 2 लिखा हुआ आएगा या 3 लिखा हुआ आएगा तो उसे हम कॉमन लेके या पुट करके उस तरीके से अलग करेंगे। मैं क्वेश्चंस के साथ साथ वो चीजें बताऊंगा, पर हमें ध्यान रखना है, हमें इसमें 4 फॉर्मूलों पे ही ज्यादा फोकस करना है, 3 4 5 और 6। ठीक है ना। इन चारों का मैं प्रूफ भी इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा और इन 2 का प्रूफ हम आगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें हम करेंगे। तो देखो x² माइनस a² के जो फैक्टर होते हैं वो x प्लस a और x माइनस a होते हैं। तो देखो ऊपर x माइनस a, नीचे x प्लस a, यानी इसके जो फैक्टर होते हैं वही ऊपर नीचे एडजस्ट कर रखे हैं। और कैसे होते हैं ये सारा हम सीखेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी हम सीखेंगे। आप 1 सेकंड में इसका डायरेक्ट ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। वो हम नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज के साथ बात करेंगे। a² माइनस x² के फैक्टर होते हैं a माइनस x, a प्लस x, तो वही चीजें लिखी हुई है ऊपर। अब देखो ये जो 3 नंबर का फॉर्मूला है ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। dx अपॉन अगर a² की जगह हम एक बार के लिए 1 कर दें तो ये 1 प्लस x² बना। dx अपॉन 1 प्लस x², और 1 प्लस x² होता था अपना tan इनवर्स x। अगर आपको याद हो, dx अपॉन 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। उस 1 की जगह क्या आ गया यहाँ पे a²। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x में जो था उसमें a का डिवाइड लगाएंगे, इंटू 1 अपॉन a कर देंगे, इंटू में 1 अपॉन a कर देंगे। ऐसे dx अपॉन रूट में a² माइनस x²। अगर इस a² की जगह हम 1 मान लें एक बार के लिए, क्या मान लें? 1। तो 1 माइनस x² का हमने पढ़ा था साइन इनवर्स x। क्या पढ़ा था? साइन इनवर्स x। तो अगर यहाँ 1 की जगह a² आ गया तो हम x में किसका डिवाइड लगाएंगे? a का। इधर अब की बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इस पे रूट है। ये जो 2 फॉर्मूले हैं आपको याद रखना है कि जो रूट के 3 फॉर्मूले हैं, रूट वाले 3 फॉर्मूले हैं, 4 5 6, उनमें 2 का आंसर लॉग में है, 2 का किस में? लॉग में, और 1 इनवर्स में है। और 1 2 3 नंबर वाले हैं उसमें भी 2 का आंसर लॉग में है और 1 का इनवर्स में है। तो ये बात हम अपने एक माइंड में होनी चाहिए कि जो 3 हैं उसमें 2 लॉग में आते हैं और 1 इनवर्स में आंसर आता है। 2 लॉग में और 1 इनवर्स में। तो एक तो रूट में a² माइनस x² होता है तब इनवर्स आता है साइन इनवर्स, और एक a प्लस x² में tan इनवर्स, बाकी सब लॉग में जाते हैं। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं जो लॉग में लिखे हुए हैं, dx अपॉन रूट में a² प्लस x², तो आपको इन दोनों का कैसे याद करना है? लॉग मॉडुलस का साइन, x प्लस जिसका इंटीग्रेशन करते हो, ए रूट a² प्लस x² का कर रहे थे वही लिखना है। आपको याद कैसे करना है? लॉग x प्लस जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही लिखना है।
log x प्लस जिसका इंटीग्रेशन करना वही, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो यही आप वापस लिख रहे हैं log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप जल्दी से इन फॉर्मूलों को नोट कर लें। तो चलिए अगला अपना जो पॉइंट है, अपनी जो हेडिंग है वो है सम स्टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, कुछ उचित त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन। देखो हम इंटीग्रेशंस के अंदर दो तरीके से सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, दो तरीके का पुट या लेट हम करते हैं। एक तो जो हमने 9.2 में सीखा था कि हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है, किसी एक ऐसे फंक्शन को हम पुट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव यानी अवकलन भी उसी इंटीग्रांड यानी समाकल्य में हो। कोई एक ऐसे फंक्शन को पुट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन भी आए, वो तो अपना 9.2 में हमने सीखा था। अब हमें वो तो चलेगा ही चलेगा, साथ में अब हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस भी करने हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस भी हमें करने हैं यानी त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन। तो वो कैसे करते हैं, तो मैंने 8-9 पॉइंट्स लिखे हैं, आप बुक में भी देख सकते हैं, टेबल आपकी बनी हुई है, वहां से आप नोट कर सकते हैं या यहाँ पे आप वीडियो यूज करके आप नोट कर सकते हैं। तो जैसे पहला है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ये 1 में आ जाए, या रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये 1 में रूट में आ जाए, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या रूट में ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, बस पलटे हैं। या रूट में एक्स प्लस ए आ जाए 2ax माइनस एक्स स्क्वायर हो रूट के अंदर, या 7 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स प्लस ए अपॉन एक्स रूट के अंदर, या एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, और 1 अपॉन रूट में एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। तो इनके लिए हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आपको याद करना है। अब कईयों के लिए 9 पॉइंट याद करने बहुत मुश्किल है, मैं अभी नेक्स्ट अभी इसके बाद में आपको ये बताने वाला हूं कि आपको इनको याद कैसे रखना है। 3 छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद में आपको ये सब याद रहेगा, कोई एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है कहीं से भी, बस आपको 3 जो खास बातें हैं वो याद रखनी है। तो आप इनको जल्दी से नोट कर लें, वीडियो यूज करके नोट कर लें या अपनी बुक से बाद में नोट कर लेना, वो आप पे डिपेंड है। तो आप जल्दी से इनको नोट कर लें, फिर मैं इनको समझाने वाला हूं कि आपको कैसे इनको याद करना है, कैसे हमें ध्यान रखना है। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अपने को कैसे याद करने हैं, जो हमने अभी टेबल बनाई थी उसको याद कैसे हमें करना है वो हम देखते हैं। देखो आपको 3 चीजें हमेशा याद रखनी है। एक तो 1 माइनस एक्स लिखे या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब भी आपको 1 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इसको ऐसे भी लिख देगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कभी इनके रूट लगा देगा, कभी नहीं लगाएगा। तो हम सारी जो चीजें बात कर रहे हैं वो रूट के अंदर वाली कर रहे हैं। जब ये रूट में लिखेगा तो ये किस में होंगे, आपके रूट के अंदर होंगे, ठीक है ना। तो हमें इन सबको याद कैसे करना है, तो जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फील आए, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फील हो, और एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 की, यानी वेरिएबल में से कांस्टेंट घट रहा हो, तो हम ये जानते हैं कि जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो इसमें हम x की जगह क्या पुट करें, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ताकि अपना कोई फॉर्मूला बने। तो x की जगह आप साइन थीटा पुट कर सकते हो, x इजिकल टू साइन थीटा और कोस थीटा। हमने 2 चॉइस लिखी थी कई जगह, तो उसमें हम फर्स्ट चॉइस ही हमेशा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप x की जगह साइन थीटा लिखोगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें इन 2 टर्म को, 2 पदों को एक में समेटना है, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करवा रहे हैं। तो यहाँ एक तो आप साइन थीटा पुट कर सकते थे, एक मान लो किसी ने x बराबर कोस थीटा पुट कर दिया तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, तो ये किस में पलट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा में। इसके अलावा साइन और कोस हमने 2 पुट किए, तो पीछे 4 और बच गए, सेक बच गया, कोसेक बच गया, टेन बच गया और कोट बच गया। अगर आपने यहाँ x की जगह 10 पुट किया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं होता है। तो आपको पता लग भी जाएगा अगर आपने गलती से पुट किया। तो आपको कोई ऐसा फॉर्मूला पुट करना है जिससे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बनता हो। तो जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जैसी फील हो, कई बार जैसे 1 माइनस एक्स भी लिखा हो ना, तो हम x को साइन स्क्वायर थीटा कह देते हैं। जिस दिन एक्स स्क्वायर होता है उस दिन हम साइन लेते हैं, और जिस दिन x होता है उस दिन हम साइन स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि हमें कैसे भी करके 1 माइनस साइन स्क्वायर बनाना है इसको, ठीक है। अब ये धीरे धीरे इसमें क्या करता है, चेंज करता है। चेंज क्या करता है, इस 1 की जगह
जो हम लिख रहे थे अभी तक 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना शुरू कर देता है और रूट भी लगा देगा। तो जब हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो हम एक्स बराबर क्या पुट कर रहे थे, साइन थीटा। इसने इस 1 की जगह क्या लेके आ गया, ये ए स्क्वायर। तो हम भी क्या करेंगे, जो साइन थीटा लाने वाले हैं उसके साथ में ए लाना शुरू कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो पुट तो साइन ही करना है। जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फील होगी तो आपको पुट तो हमेशा क्या करना है, साइन ही करना है, ये ध्यान रखना है। और जब अगला कांस्टेंट की जगह ए स्क्वायर नोटेशन यूज काम मिलेगा तो हम ए साइन थीटा पुट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें इस ए को भी हटाना है कॉमन लेके। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर ए साइन थीटा। क्योंकि ए आ गया तो हम भी साइन थीटा के साथ क्या पुट करने वाले हैं, ए। अब जैसे इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अपन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, टेन थीटा पुट करेंगे। चाहो तो आप कॉट थीटा भी पुट कर सकते हो, पर हम फर्स्ट चॉइस ही रखेंगे, टेन थीटा पुट करने वाले हैं इसमें। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, सेक्स स्क्वायर। अब ये क्या चेंज करेगा, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखना शुरू कर देगा। तो अपन एक्स बराबर क्या पुट करना शुरू कर देंगे, ए टेन थीटा। अगर ये ए लाएगा तो हम भी टेन के साथ किसको लाएंगे, ए। पर ये ध्यान रखना, जब भी हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फील आएगी हम पुट तो टेन ही करने वाले हैं। क्या पुट करने वाले हैं, टेन। तो अगर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख रहा है तो ए टेन थीटा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोलता है तो हम एक्स बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर हो जाएगा। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ही बनाने, परंतु अगला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखने लग गया रूट में, तो अपन एक्स बराबर ए सेक थीटा पुट करना शुरू कर देंगे। एक्स बराबर क्या पुट कर देंगे, ए सेक थीटा पुट कर देंगे। तो तीन तो टाइप ये है आपकी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे फील है तो साइन, 1 प्लस की है तो टेन, और x माइनस 1 की है तो सेक पुट आप करेंगे। अब इसमें जो ये थोड़ा सा चेंज कर देता है, जैसे एक दो हमने और देखे थे, जैसे रूट में a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ठीक है ना, ऐसे लिख देता है। तो अभी हमने इस पे बात की, उसके हिसाब से अगर हम सोचें तो आपने कहा था कि सर a माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स की जब भी फील होगी तो हम साइन पुट करेंगे, और नीचे 1 प्लस एक्स की फील है तो हम 10 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों कभी नहीं करेंगे, एक साथ दो पुट नहीं कर सकते। आपको एक्स तो एक ही पुट करना है, या तो साइन पुट करें या 10। तो ऐसी स्थिति जब आए कि आपको 1 माइनस एक्स की फील भी साथ आ रही है, 1 प्लस एक्स, दोनों चीजें साथ मिल रही हैं, तो फिर हमें ये वाला काम नहीं करेगा। ये तो तभी काम करता है जब ये सिंगल आएगा। इस स्थिति में आपको कोई ऐसा फॉर्मूला सोचना है ट्रिग्नोमेट्री का जो दोनों के लिए काम करता हो, 1 माइनस एक्स के लिए भी और 1 प्लस एक्स के लिए। तो इसके लिए हमने जो सब्स्टिट्यूशन रखा था वो लिखा था a cos 2 थीटा, क्योंकि a अगला ला रहा है तो अपन भी क्या लाएंगे, a लाएंगे साथ में, नहीं तो हम cos 2 थीटा। ये x बराबर a cos थीटा, क्योंकि हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो हमने साइन स्क्वायर थीटा का पढ़ा है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, और एक cos स्क्वायर थीटा पढ़ा है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो देखो जब भी आप ये पुट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऊपर एक जगह 1 माइनस cos थीटा बनेगा, cos 2 थीटा बनेगा, और एक 1 प्लस cos 2 थीटा। तो माइनस और प्लस में आपको साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर हमेशा मिल जाएंगे। तो जब भी ये प्लस माइनस का खेल आएगा कि ऊपर माइनस नीचे प्लस या ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो आप हमेशा a cos थीटा या a cos 2 थीटा, दोनों में से आपकी मर्जी है, किसे भी पुट कर लें, या आप विशेष ध्यान रखेंगे। और इसी में जैसे ये एक और लिख रहा था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हमने क्या पुट करवाया था, एक्स स्क्वायर की जगह सीधा एक्स स्क्वायर रख रहे हैं, तो ए स्क्वायर, देखो इसमें एक्स की जगह हमने ए, क्योंकि यहाँ ए था इसलिए ए लिया साथ में। अब यहाँ ए स्क्वायर आ रहा है तो ए स्क्वायर लेंगे, और वहीं एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे, cos 2 थीटा। तो जैसे आप ये पुट करोगे तो ये वही फॉर्मूला बन जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा। बस आपको ये वाले ज्यादा ध्यान रखने हैं, या रूट में जो हमने एक लास्ट में लिखा था x प्लस ए अपॉन एक्स इस टाइप का, तो देखो इसमें नीचे x है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर x प्लस ए यानी a प्लस एक्स जैसी फील है, तो x बराबर आप a tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। मैंने कहा था जब x लिखेगा तब हम tan स्क्वायर बोलेंगे, जिस दिन अगला एक्स स्क्वायर देगा उस दिन हम x को क्या बोलेंगे, tan थीटा। जब क्वेश्चन में x देगा तो हम tan स्क्वायर बोल देंगे, और अगला x देगा तब हम tan स्क्वायर, और साथ में a आ रहा है तो इसलिए आप क्या पुट कर देंगे, a। तो a tan स्क्वायर थीटा, ताकि 1 प्लस tan स्क्वायर किस में पलट जाए, आपका sec स्क्वायर में पलट जाए।
और एक हमने लास्ट में रूट में लिखा था, रूट में x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। ये अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, इसको आप याद रखें, टी स्क्वायर पुट करें, x माइनस अल्फा को क्या मान लें, टी स्क्वायर पुट करें। सबसे आसान रास्ता होगा, हम उस क्वेश्चन में भी सीखेंगे। तो बेसिकली जो हमें ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जब भी 1 माइनस एक्स की फील होगी हम साइन या कोस में से किसी एक को लेंगे, 1 प्लस एक्स की होगी टेन कोट लेंगे, और x माइनस 1 की होगी तो सेक और कोसेक लेंगे। उसमें आप फर्स्ट चॉइस रखते हैं साइन, टेन और सेक, तीन ही पुट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसमें 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स की फील एक साथ आएगी, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स की, चाहे वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो चाहे स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों की फील अगर एक साथ आती है तो हम उसमें या तो cos 2 थीटा रखेंगे या cos थीटा रखेंगे, या तो cos 2 थीटा रखेंगे या cos थीटा। अगर ए देता तो हम भी ए साथ में ले लेंगे। x प्लस ए अपॉन एक्स वाली जैसी फॉर्म है तो x इजिकल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, और इसमें है तो x माइनस अल्फा को हम टी स्क्वायर थीटा। अब अपना एक 2x माइनस एक्स स्क्वायर बच गया जिसमें x बराबर हम 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो वो आप एक टेबल से याद कर लें। मोस्टली आपको यही है, जैसे ही मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब भी आपको ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि जब हमने वहां ऐसा लिखा था तो ऐसे पुट कर रहे हैं। तो आपको बस एक बार आप हल्की सी नजर इन पे डालेंगे, आपको याद हो जाएंगे। अभी हम अगले टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए अपना अगला टॉपिक जो है वो है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, यानी समाकलन का रूप या समाकल का रूप। अब हमें अपने जो है वो टाइप शुरू हो गए, अब हम क्वेश्चनों को पहचानेंगे और आराम से उसको करेंगे। अब अपने पास मेथड स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने इसके तीन टाइप्स लिखे हैं। अगर आपके पास हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या 1 अपॉन रूट में आ जाए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और एक रूट में एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, तो जो ये सी टाइप है ये तो अपन यूनिट 9.7 में करेंगे, और मेथड यही लगेगा जो आज हम सीखेंगे। कोई फर्क नहीं है, वहां भी यही मेथड है। अब फॉर्मूला इसके हिसाब से हम जो आगे उस एक्सरसाइज में लिखेंगे वो आ जाएगा। तो तीनों की टाइप एक है। तो सबसे पहले जो इनकी पहचान क्या है कि हम क्वेश्चंस को कैसे पहचानेंगे कि यही वाला मेथड यूज करना है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपका जो ऊपर न्यूमरेटर होता है, जो अंश होता है, उसमें कोई कांस्टेंट आएगा। उसमें क्या आएगा, कोई कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब अचर, अचर का मतलब कोई 2 लिख देगा, कभी 5 लिख देगा, कभी a लिख देगा, कभी 1 लिख देगा, जैसे इसमें 1 लिखा हुआ है। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, उसमें कोई क्वाड्रिक इक्वेशंस होगी। कैसी इक्वेशन होगी, क्वाड्रिक, यानी कोई द्विघात समीकरण होगी। जैसे इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। तो कल को कोई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बोलेगा, या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बोलेगा, पर कोई क्वाड्रिक इक्वेशन होगी, x की मैक्सिमम पावर 2 होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो ऊपर कोई कांस्टेंट और नीचे क्वाड्रिक इक्वेशन। खास बात क्या है, जो क्वाड्रिक इक्वेशन होगी उसके फैक्टर नहीं होंगे। उसके क्या नहीं होंगे भाई, फैक्टर नहीं होंगे, ये आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके गुणनखंड नहीं होने चाहिए। अगर गुणनखंड हो जाते हैं तो फिर हम अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो ये अपना मेथड कब काम करेगा, ऊपर कोई कांस्टेंट हो और नीचे कोई क्वाड्रिक इक्वेशन हो जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हो। क्या नहीं हो रहे हो, फैक्टर। अगर फैक्टर होते हैं तो अगले हम आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन का रूल 9.4 में सीखेंगे। दूसरा, जैसे कई कंफ्यूज रहते हैं, जैसे 1 डॉट dx लिखा हुआ, तो कई बार dx ना ऐसे लिखा हुआ होगा, यहां से हटा देगा, तब भी एक ही बात है, इधर dx लिखे या इधर इंटू में लिखे, वो एक ही बात है। इसके dx के मल्टीप्लाई में यहाँ कितना है, 1, तो अब भी इसका ऊपर क्या है, कांस्टेंट है। तो dx अपॉन ऐसे लिखे या 1 डॉट dx इधर लिखे, तो ऊपर कांस्टेंट ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये dx यहाँ लगा सकता है, पहली बात। दूसरा, इसमें भी वही है, ऊपर कांस्टेंट और नीचे रूट के अंदर क्या आ गई, इस बार क्वाड्रिक। किसके अंदर आ गई, रूट के अंदर क्वाड्रिक आ गई। तो जब भी रूट के इनसाइड में कोई क्वाड्रिक हो, रूट के अंदर कोई क्वाड्रिक हो, तब आपको कभी ये चेक नहीं करना कि फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर रूट में आपको क्वाड्रिक मिलती है डिनोमिनेटर के अंदर, या इनटू में मिलती है, जैसे dx के साथ इनटू में आ रही, तो रूट के अंदर जब भी क्वाड्रिक हो आपको यही फॉर्मेट लगाना है। जब भी रूट के अंदर अगर क्वाड्रिक है तो आपको कभी नहीं सोचना कि फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, आपको सोचना ही नहीं, आप डायरेक्ट ये फॉर्मेट लगाएंगे। बस जब रूट नहीं हो तब आप जरूर एक बार देख लें कि फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो सबसे पहली बात हुई अपनी पहचान की, आइडेंटिफाई की कि कैसे करेंगे। तो न्यूमरेटर यानी ऊपर क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में क्या हो, कोई क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण जिसके फैक्टर यानी गुणनखंड नहीं होने चाहिए। अगर रूट में क्वाड्रिक आती है तो फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है फैक्टर होते हैं या नहीं होते।
अब मेथड क्या है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो बनाना है, यानी मेक करना है 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। कैसे बनाना है, मान लो कल को आपके पास इक्वेशन लिख दे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। तो आज के दिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, तो आपको यहाँ हमेशा 1 बनाना है, उसे क्या बनाना है, हमेशा 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, जितना कोफिशिएंट देता है उतना ही कॉमन उठाना है। आज के दिन 2 लिखा है तो 2 कॉमन ले लो, कल को 3 देगा 3 कॉमन। जितना एक्स स्क्वायर के गुणा में होगा, जितना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उतना ही हमें क्या लेना, उसको कॉमन लेना है, वहां से उसको उठाना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बनाएंगे, 1 बनाएंगे। फिर आप ऐड एंड सब्सट्रैक्ट यानी जोड़ेंगे और घटाएंगे। क्या जोड़ेंगे घटाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा, अपॉन में कितना लिखा है 2, अपॉन में 2 का मतलब आप 2 का डिवाइड कर रहे हो, तो जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसमें 2 का डिवाइड करेंगे और फिर बाहर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे। तो एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी एक्स के गुणांक के आधे का, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है ना, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ का स्क्वायर करके आप ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे इसमें हमने लिखा था कि ये अभी अगर मान लो ये ऐसा लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 का हाफ यानी आधा कितना होता है 3/2 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4। वर्ग करना है, स्क्वायर का लो वर्ग, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का 4, ये जोड़ना है और घटाना है। जैसे आप ये करेंगे ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कोफिशिएंट ऑफ x/2 का स्क्वायर, तो आपके पास यहां से एक होल स्क्वायर बन जाएगा, वो अभी हम सीखेंगे। जस्ट इसके बाद में हम यही सीखेंगे कि कैसे हमें बनाना है। तो 2 4 5 एग्जांपल्स हम लेंगे, उसमें यही सीखेंगे। तो आपको यहां से क्या बनेगा, एक होल स्क्वायर, और लास्ट में आप एंड लास्ट यूज सुटेबल फॉर्मूलाज, लास्ट में सुटेबल फॉर्मूला, जो हमने 6 फॉर्मूले लिखे थे उसमें से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा लास्ट में, तो हमें फॉर्मूला लास्ट में ही लगाना है, उससे पहले ये सारा काम करना है। और मैंने ये नोट करवाया कि इनसाइड द स्क्वायर रूट, जैसे ये रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक लिखी हुई है तो आप रूट के अंदर एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किसके अंदर लिखेंगे, रूट, इनसाइड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। ऐसे देगा बाहर, रूट के अंदर देगा तो रूट के अंदर ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, बस ये ध्यान रखना आपको हल्का सा। तो पहचान अपनी थी, ऊपर कांस्टेंट नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर नहीं होने हैं। फिर आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, फिर एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आपका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा एक, और उसके बाद में आप लास्ट में सुटेबल फॉर्मूला यूज लेंगे। तो अभी हम जस्ट इसके बाद में 2-3 एग्जांपल्स देख रहे हैं कि कैसे इसको हम सीखेंगे, कैसे इसको हम बनाएंगे। तो चलिए, मैंने 3 एग्जांपल्स एक बार लिख लिए हैं, तो ये अपने dx अपॉन में आएंगे क्वेश्चंस के अंदर। अभी हमें इसको समझना है कि इसको हमें, जैसे रूट के अंदर अपनी क्वाड्रेटिक आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 5, तो हमें सबसे पहला जो मेथड का रूल था वो क्या था कि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो इसमें पहले से ऑलरेडी 1 है, तो अपनी एक स्टेप पहले ही कंप्लीट होगी। अगला 1 दे रहा है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बना मिल रहा है अपने को पहले से ही। तो एक स्टेप अपना कम, पहली स्टेप खत्म। अब दूसरी स्टेप में हमने क्या कहा था, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा, कितना कोफिशिएंट है यहाँ 4, उसका आपको हाफ करना है। तो 4 का हाफ यानी आधा 2, और 2 का स्क्वायर 4, उसको आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट यानी जोड़ना और घटाना है। जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट यानी जोड़ना घटाना है। तो जब भी आप ऐसा करें तो सबसे पहले आप ये 2 टर्म लिख लें, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x, इनको लिख लें, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट कितना है 4, 4 का आधा 2 और 2 का स्क्वायर 4, आप इसमें जोड़ेंगे और घटाने का काम हमेशा कांस्टेंट के साथ करें। जोड़ने का काम एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म के साथ करें, जोड़ने का काम किसके साथ करें, एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ करें, और घटाने वाला हमेशा किसके साथ करें, कांस्टेंट के, ताकि आपका एक फिक्स पैटर्न बना रहे। अब आपका, मैंने कहा था यहाँ पे कोई कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, तो जब भी आप अगर इसी पैटर्न से हमेशा लिखेंगे तो ये जो पहले 3 टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4, ये किसी का होल स्क्वायर है, ये किसी का क्या है, होल स्क्वायर।
वो भी आपका फिक्स है, मेथड है, आप ब्रैकेट लगा दें और बाहर होल स्क्वायर लगा दें, क्योंकि होल स्क्वायर है ही है। हमेशा x को फिक्स भर ले, x आएगा ही आएगा। अगर इस x के साथ माइनस चिन्ह है, यहाँ पे क्या चिन्ह है, माइनस, तो आप माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस। कितना जोड़ा था आपने, 4, 4 का स्क्वायर रूट ले लो, कितना होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो ये x-2 का होल स्क्वायर है। वैसे भी आप खोल के वापस चेक कर सकते हैं, और एक दो सवाल में प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको डायरेक्ट आइडिया ही होने लग जाएगा। अगर आपको फिर भी बनाना है तो आप ब्रैकेट लगाएं, बाहर स्क्वायर भर दें, x भर दें, और चिन्ह बीच में प्लस या माइनस किस पे डिपेंड करेगा, x के साथ माइनस है तो माइनस, और x के साथ प्लस है तो प्लस। और जो आप यहाँ ऐड करते हो, जो जोड़ते हो, उसका स्क्वायर रूट यहाँ भर दो। 5 में से 4 गया तो 1, यहां से अपना फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई। जैसे ये दूसरे वाला है, इसमें x² का कोफिशिएंट 1 पहले से ही बना हुआ है, अपने को बनाने की जरूरत नहीं है। अब अपन लिख देते हैं x² प्लस 2x, दो टर्म लिख दिए। अब x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ 2, x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का हाफ कर लो 1, 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1, आधा, और उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 जोड़ेंगे, और घटाने का काम किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। तो पहले जो ये 3 टर्म होंगे ना, इससे ये किसी का होल स्क्वायर बना। मैंने कहा था ब्रैकेट भर ले, बाहर स्क्वायर भर ले। पहले x फिक्स है, अगर यहाँ प्लस है तो आप भी क्या लेंगे, प्लस। x का साइन देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, वही लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, और 5 में से गया तो ये कितना जाएगा 4। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। और एक अपन ये तीसरा और देख लेते हैं इसी जगह में। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो देखो इसमें इस बार x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो आपको बनाना है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इससे 2 कॉमन लेना पड़ेगा। कितना कॉमन लेंगे 2, क्योंकि जितना इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा ना उतना ही लेना है। 2 आता है तो 2 ले लो, 3 आता है तो 3 ले लो। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, ये x²। इस x में कॉमन नहीं है तो आप भाग देंगे x/2, और 2 में से 2 लेंगे तो 1। ये 2 बाहर कितना निकलेगा, √2, इनटू में रूट में कितना बचा, x² माइनस x/2 प्लस 1। ये हमेशा बाहर ले आएंगे आप ऐसे ही। कल को 3 है तो √3 बाहर आ जाएगा, 4 है तो 2 बाहर निकल जाएगा। अब अगली स्टेप क्या होगी अपनी, x² का कोफिशिएंट 1 बन गया। अगली स्टेप क्या थी, x² माइनस x/2 आप लिख लें। अब x का कोफिशिएंट देखो ये ऐसे लिखा 1/2 इंटू x, इसका मतलब ही x/2 होता है। तो आज के दिन x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो 1/2 का हाफ है, 1/2 का हाफ करना है, यानी आधा करना है। तो इसमें कई कंफ्यूज रहते हैं। तो 1/2 का क्या करना है, हाफ का मतलब उसमें 2 का डिवाइड लगाना है। हाफ का मतलब क्या होता है, 2 का डिवाइड लगाना है। तो 1/2 में जब आप 2 का डिवाइड लगाएंगे ना, तो ये जो नीचे वाला 2 है ये पलट के ऊपर 1/2 जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो जब भी कोई फ्रैक्शन लिखी हो, जैसे 1/2, कल को मान लो 3/4 आ गया, और आपको कोई कहे कि हाफ करना है, इसका क्या करना है, हाफ करना है, तो कई कंफ्यूज रहते हैं, गलत कर देते हैं यहाँ पे। तो जब भी फ्रैक्शन आपको दी हो 3/4, 5/7, 1/3, 2/4 ऐसा कुछ दिया हो, तो जब भी हाफ करना हो तो आप डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। डिनोमिनेटर को क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई। वो आपका जो डिवाइड वाला 2 है वो हमेशा डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, नीचे गुणा कर दें। तो 1/2 का आधा कितना हो गया, 1/4। कितना बना ये 1/4, और 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 1/16। जोड़ें और घटाने का काम किसके साथ, कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन है यहाँ 1 में घटा दें। अब मैंने कहा था कि ये जो पहले 3 होंगे इससे किसी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ब्रैकेट लगाएं, बाहर स्क्वायर भरें, पहले x x भर दें, x के साथ माइनस चिन्ह है तो माइनस, और 1/16 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 1/4। 1/16 का वर्गमूल कितना होता है 1/4। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 15/16। तो ये हमें हर क्वेश्चंस में करना है जो फॉर्मेट में आएगा। तो हम सभी ये सीखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वहां फिर मैं आपको एक एक चीज वापस बताऊंगा कैसे बनाना है। आप खुद से 2-3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें, द्विघात समीकरण लिख लें, और इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अभी हम वो 4 फॉर्मूले हम प्रूफ करेंगे जो हमने लिखे थे, 6 में से 4 प्रूफ करेंगे। तो चलिए, अपना पहला जो फॉर्मूला है वो है 1/a² प्लस x² इंटू dx, या इसको dx/a² प्लस x² बोल रहे हैं, एक ही बात है। तो मैंने कहा था a² प्लस x² यानी जब भी 1 प्लस x² की फील होगी तो हम 10 पुट करेंगे। 1 प्लस x की फील होगी तो क्या पुट करेंगे 10, परंतु साथ में यहाँ क्या आ रहा है a², तो अपन क्या क्या पुट कर देंगे, x = a tan थीटा।
क्या पुट करेंगे, ए टेन थीटा। तो जैसे आप इसको यहां रखेंगे तो ये ए स्क्वायर टेन स्क्वायर बन जाएगा, अपना फॉर्मूला बनेगा। जो भी आप पुट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो x के रेस्पेक्ट में होता है 1। मैंने कहा था जो डिफरेंशिएशन आए उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, dx से। इसमें एक कांस्टेंट था, हमने छोड़ दिया। tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा, d थीटा। देखो जैसे हम t पुट करते थे तो लास्ट में dt लिखते थे, ऐसे ही थीटा का d थीटा आप लिख दें। इधर x है तो dx है। जैसे डिफरेंशिएशन खत्म हो आप d थीटा, थीटा है उधर d थीटा, x है उधर dx, जिधर t होता है उधर dt का मल्टीप्लाई करें उसको। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ था, 1 को हमने dx से मल्टीप्लाई किया, dx, a को हमने छोड़ा, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा। ये सब आपको इसमें पुट करवाना है। तो जैसे पुट करेंगे तो देखो ये जो dx था, इस dx की जगह आप क्या लिख रहे हैं, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस ये जो x था, इस x को आपने क्या माना, a tan थीटा। तो a tan थीटा तो x है हमारा, कितना यहाँ x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। x का मान a tan थीटा है तो x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर है उन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर। जैसे ही a स्क्वायर कॉमन लेंगे यहां से 1 बचा और यहां से क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। इस a से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो नीचे a बचा जिसको हम 1 अपॉन a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इस a से इसकी एक पावर कैंसिल तो नीचे a बचा, एक ऊपर sec स्क्वायर थीटा था, आज के दिन वही है, d थीटा भी वही है, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा 1 अपॉन a, कितना बचा केवल d थीटा। तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला, जब dx होता है तो उसका इंटीग्रेशन कितना लिखते थे, x, dt होता था तब कितना लिखते थे, t। तो d थीटा है तो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस c। बस आपको इस थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो देखो आपने पुट क्या किया था, x इक्वल टू a tan थीटा, ये पुट किया था अभी। तो यहां से tan थीटा कितना बनने वाला है, x अपॉन a। a इसके नीचे डिवाइड में लगा देंगे इधर, तो tan थीटा बराबर x अपॉन a। तो यहां से ये थीटा कितना बन जाएगा, tan उधर जाएगा तो किसमें पलट जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a। tan उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है ना। ये आप सारी चीजें 2 के चैप्टर में पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले में। तो ये tan उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस थीटा कितना था भाई, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, तो ये अपना पहला प्रूफ था। अभी अपन दूसरा प्रूफ देखेंगे। दूसरा मान लो क्वेश्चन आपका दूसरा जो फॉर्मूला था 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैंने कहा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स जैसे भी फील होगी तो आपको क्या पुट करना, हमेशा साइन थीटा। क्या पुट करना है, या तो tan होगा या साइन होगा या sec होगा। तो 1 प्लस एक्स में tan होता है, 1 माइनस एक्स में साइन होता है, साथ में a आ रहा है इसलिए हम a साइन थीटा रख देंगे। इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, x का वही 1 dx से मल्टीप्लाई, a कांस्टेंट है छोड़ा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos थीटा और d थीटा। दूसरा एक वैल्यू आप अभी बना लें, यहां से साइन थीटा आप कितना लिखने वाले हो, x अपॉन a का इधर डिवाइड लगा दिया, और थीटा यहां से आपका कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a। देखो ये साइन उधर जाके क्या लग जाएगा, इस पे साइन इनवर्स, ठीक है ना। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा, ये थीटा इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स उधर हो जाएगा आपका। अब इसमें हमने पुट करवाना भाई, ऊपर dx का मतलब कितना है, a cos थीटा d थीटा अपॉन रूट में पहले क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर, फिर क्या लिखा हुआ है माइनस, इस x की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, a साइन थीटा, पर ये x स्क्वायर है भाई, x की जगह a साइन थीटा है पर ये x स्क्वायर है तो कितना पुट होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो a cos थीटा इंटू डी थीटा, ऊपर सेम लिख रहे हैं भाई, नीचे से आप कितना कॉमन लेंगे, दोनों से a स्क्वायर, सेम वैसे ही कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर a cos थीटा डी थीटा सेम लिख रहे हैं, रूट में कितना आ जाएगा, a स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर थीटा, सभी जानते हो भाई। अब ऊपर कितना है, a cos थीटा डी थीटा अपॉन
ए स्क्वायर बाहर कितना निकलेगा, रूट से ए, कोस स्क्वायर बाहर कितना निकलेगा, कोस थीटा, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास कितना बचा क्या हो, डी थीटा, और इसका कितना हो जाएगा थीटा प्लस सी, और थीटा कितना था आपके पास, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, थीटा कितना था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जब भी फील होगी तो आपको साइन पुट करना है। तीसरा आपका है 1 अपॉन रूट में आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब भी आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो क्या पुट करेंगे आप, मैंने कहा था 1 प्लस एक्स की जब भी फील है तो आपको क्या पुट करना है, उसमें 10 पुट करना है। तो यहां पर क्या पुट करने वाले हैं, इसमें एक्स की जगह ए टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू मैं अभी लिख देता हूं, कितनी बनने वाली है, एक्स अपॉन ए का इसमें डिवाइड लगाते ही, तो एक्स की जगह क्या पुट करना है, ए टेन थीटा, अभी हमने बिना रूट के किया था वही रूट वाले में पुट होगा, एक्स इजिकल टू ए टेन थीटा। इसका डिफरेंशिएशन भी अभी लिखा था, डी एक्स, ए छोड़ेंगे, टेन का सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो ऊपर डी एक्स की जगह आप क्या लिखने वाले हो, ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, इस डी एक्स की जगह यही आया अभी डी एक्स अपॉन रूट में पहले लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर ए टेन थीटा है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। फिर सेम उसी तरीके से अपन क्या लेंगे, नीचे कॉमन लेंगे, भाई कॉमन कितना आने वाला है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर लेंगे तो 1, प्लस है तो प्लस, और यहां से कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला सेम है, ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है अपना, 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर, तो क्या लिखने वाले हैं अपन यहाँ, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो ऊपर ए सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और डी थीटा अपॉन रूट से बाहर क्या निकलेगा, ए सेक स्क्वायर बाहर कितना निकल पाएगा, सेक थीटा, ए से ए कैंसिल और इस सेक से इसके पावर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा के हो, सेक थीटा डी थीटा, और सेक थीटा यानी सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम सीख चुके हैं अब तक, सेक एक्स का कितना होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस C1, सी की जगह मैं जानबूझ के क्या लिख रहा हूं, C1 नोटेशन यूज ले रहा हूं, ठीक है, आप सी लिखें या C1 कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमें चेंज करना है इसको लास्ट में थोड़ा सा। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लॉग सेक प्लस टेन, सेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, सेक थीटा कितना होता है, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला होता है अपना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इस टेन थीटा की अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया लॉग 1 प्लस, अब देखो टेन थीटा कितना अपने पास, एक्स अपॉन ए, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन ए, तो टेन स्क्वायर कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर करके लिख देंगे अभी, और ये टेन थीटा कितना है, एक्स अपॉन ए प्लस C1। तो मैं 2 स्टेप इधर लिख रहा हूं आपकी, ये आ जाएगा लॉग, देखो रूट के अंदर आप एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर, क्या लेंगे, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए, एलसीएम ले लिया अब C1। अब ये जो एलसीएम है ये बाहर कितना निकलेगा, रूट से ऊपर तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर कितना निकल पाएगा, ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस C1। फिर आप एलसीएम लेंगे पूरे का एलसीएम लेंगे, पूरे का एलसीएम कितना आएगा, ए, तो ऊपर रूट में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस C1। अभी कुछ नहीं किया, अभी अपन एलसीएम ही ले रहे हैं, रूट के अंदर एलसीएम लिया, उस ए स्क्वायर को बाहर ए निकाला, फिर एलसीएम ले लिया इसके साथ दोनों को लेके, अब ये बना अपना log m अपॉन n, log m अपॉन n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m, m का मतलब x प्लस
रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, माइनस एन, एन कितना है यहाँ ए, और प्लस C1, और इस पूरी वैल्यू को हम क्या नाम दे देंगे, यहां से पूरे को हम क्या नाम दे देंगे, C। इसको क्या कहने वाले हैं, C। अगली स्टेप पे आप क्या लिख दोगे, log x प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये मैंने पीछे भी एक वीडियो में बताया था कि जब भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट हो तो आप उसको नया नाम दे दें। ठीक है, तो 4 नंबर जो है वो भी सेम इसी पैटर्न पे है आपका, x प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से हमने क्या किया था, इसको ये ऊपर वाला m था और ये क्या था n, log m अपॉन n। तो जब डिवाइड में होते तो हम किस में लिख सकते हैं, माइनस में। log वाली प्रॉपर्टी हमने यूज में ली है। इसी का अपन एक और करेंगे लास्ट अपना, देखो हमें फॉर्मूले यूज लेने हैं डायरेक्ट आगे, पर एक बार हम इनका बेसिक सीख जाएंगे कि ये बनते कैसे हैं। तो इसमें अपन सब्स्टिट्यूशन भी सीखेंगे साथ साथ। रूट में आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैंने कहा था एक्स माइनस 1 जैसी फील्ड जब भी होगी, एक्स माइनस 1, तो एक्स बराबर आप क्या पुट करोगे, सेक, और ए साथ में आ रहा है इसलिए सेक थीटा। तो यहां से सेक थीटा कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन ए, सेक थीटा कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन ए। दूसरा जो पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन, तो x का 1 यानी dx हो जाएगा, ए हम छोड़ेंगे, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा, डी थीटा। तो ये वैल्यू आप पुट कर दें भाई, 1 डॉट dx वाला dx, इस dx की जगह क्या लिखने वाले हैं अपन, a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर, एक्स कितना था, a सेक थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब आपको कैलकुलेशन सेम वैसे ही चलनी है भाई आपकी, कितना कॉमन ले लोगे इससे, ये ए स्क्वायर होगा भाई, एक्स बराबर ए था तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से दोनों से क्या कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा, कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर बाहर कितना निकलेगा, ए, टेन स्क्वायर बाहर कितना निकलेगा, टेन थीटा, और ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, कितना बचा अभी, सेक थीटा और डी थीटा। अभी हमने इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही लिखा था, सेक थीटा, और सेक का क्या लिखा था, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, यही लिखा था। उस सेक की जगह हमने क्या लिखा था, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। आगे सेम पीछे वाला ही होगा, सेम वही आ जाएगा आपका। आप ये यहाँ C1 भर देना, इसमें क्या लिख देना, C1 सेक थीटा का log सेक प्लस 10, वही आपको वापिस ये वैल्यू पुट करवानी है इसके अंदर। इसमें आप सॉरी ये जो है ना अपना, इसमें आप ये लिखेंगे, सेक तो सेक ही रहने देंगे क्योंकि सेक तो अपने पास है ही, सेक थीटा कितना एक्स अपॉन ए। इस टेन थीटा की जगह लिखेंगे रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर, तो 10 कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक थीटा कितना है, एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए आ जाएगा। ये रूट में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1। एलसीएम लोगे आप, मैं एक स्टेप कम कर रहा हूं भाई, एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट से बाहर कितना निकलेगा, ए। एक स्टेप कम कर दी, पहले ए स्क्वायर रहेगा फिर बाहर कितना आ जाएगा, ए, और फिर आप इस पूरे का क्या ले लेंगे एक बार और, एलसीएम, एक्स अपॉन ए, पूरे का एलसीएम कितना आएगा, ए, तो एक्स प्लस कितना आ जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और ये लॉग एम अपॉन एन, सेम वैसे ही लिखेंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन, और उसको क्या कह देंगे, ये क्या था अपना C1, उसको क्या बोल देंगे, C। तो सेम पीछे वाले की तरह है, आप इतना एडजस्ट कर दोगे, और बुक में इसका सॉल्यूशन भी है, वहां से भी आप नोटे कर सकते हो इतनी कैलकुलेशंस। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।